परम शांति। जैसे आगे मैंने बताया कि बच्चों के लिए भी आश्रम है, ऐसी तरह हैंडीकैप जो आत्माएं होती हैं, हैंडीकैप आत्माओं को ठीक करने के लिए भी उसके भी सूक्ष्म में आश्रम होते हैं। हिमालय में जहाँ 4 धाम की यात्रा करते हैं वहाँ ही है वो सूक्ष्म जगत की जो काफ़ी आत्माएं वहाँ वो जो जाते हैं ले जाते हैं, उसमें सूक्ष्म जगत की हैंडीकैप्ड आत्माएं होती हैं, तो उनको भी वहाँ ले जाया जाता है। वो आश्रम में भर्ती करते हैं, उनको ज्ञान दिलाते हैं, वहाँ भक्ति करते हैं, शिव शक्ति की भी भक्ति करते हैं। सारा वेदों ज्ञान सुनाया जाता है और काफ़ी तपस्या के बाद उसके सूक्ष्म शरीर में पावर आता है। और सूक्ष्म शरीर में पावर आने के बाद उनमें भी ऐसी आत्माओं को भी जो हैंडीकैप्ड है, वो आत्माओं को भी ऊपर स्वर्ग में जाने की या शिव शक्तिपुरी में जाने की या विष्णुपुरी में जाने की इच्छाएं पूरी होती हैं। मगर सबसे बड़ी बात है ऐसी लगन की अगन होनी चाहिए। और ऐसी आत्माएं बहुत जो हैंडीकैप्ड आत्मा है उनको वहाँ से यहाँ से गांव से या शहरों से मंदिरों से जहाँ इकट्ठी होती हैं वो आत्माओं को ले जाती हैं। आत्माएं ऊपर से हिमालय से अच्छी अच्छी आत्माएं आती हैं, ले जाती हैं, ऐसे सभी को ले जाती हैं, चाहे उसमें बच्चे हो, बूढ़े हो, हैंडीकैप्ड हो, सभी को ले जाते हैं। और वहाँ ये अलग अलग आत्माओं की स्टेज की बाइफर्गेशन करते हैं। बच्चों की स्कूल में रख देते हैं, वहाँ आश्रम अलग होता है बच्चों का, हैंडीकैप्ड का आश्रम अलग होता है। अलग अलग कैटेगरी के आश्रम बहुत है हिमालय में। और सबको ज्ञान देते, समझाते, आत्माओं की पावर देके समझाते, तपस्या कराते, फिर ऊपर के लोक में जाने की जर्नी में उसको एंट्री करा देते हैं। तो एक बहुत सूक्ष्मोत्तन इतना भरा पड़ा है कि सूक्ष्मोत्तन में इतना अति गुह्य बातें होती, इतनी अति गुह्य बातें हैं कि अगर आत्मा मरने के बाद भी चाहे तो कल्याण कर सकती है, मगर जीते जी नहीं कर पाए वो मरने के बाद नहीं कर सकते, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ऊपर सूक्ष्मोत्तन में देखता हूँ जीते जी जो अंतमति सुगति नहीं बनते हैं, अंतमति सुगति में उसकी आत्मा की मोह में नष्टो मोह नहीं है तो मरने के बाद घर में 500 साल 1000 साल भी बैठे रहते हैं। मगर ऐसे लोग लेने आती हैं आत्माएं, यानी सूक्ष्मोत्तन की आत्माएं लेने आती हैं तो भी नहीं जाती। तो कितना दुर्भाग्य है कि ऐसी ऐसी आत्माएं लोग लेते हैं, भाई चलो हमें तुम्हें 4 धाम की यात्रा कराते हैं, जीते जीते तो तुम नहीं कर पाए, हम तुम्हें करा देते हैं, फिर तुम्हें वापस आना है तो तुम्हें छोड़ देंगे। जैसे लौकिक में भी कई लोग गरीब लोगों को पहले 4 धाम की यात्रा कराने भेजते थे, पैसे वाले 4 धाम की यात्रा कराने के लिए भेजते थे। ऐसे सूक्ष्मोत्तन में भी बहुत सारी आत्माएं हैं जो लोगों को प्रेरणा देकर, ज्ञान देकर वहाँ सूक्ष्मोत्तन में ले जाती हैं, 4 धाम की यात्रा कराती हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर ऊपर कैलाश पहाड़ जो है हमारा, वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। स्वर्ग में जाएं, चाहे विष्णु लोक जाएं, चाहे शिव शक्तिपुरी जाएं, वहाँ से जाने का रास्ता है। तो वहाँ बहुत जिनकी भक्ति पूरी होती है उनको थोड़ा ज्ञान मिलता है ऊपर के लोकों में जाने का, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, वेदों उपनिषद का ज्ञान देते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शॉर्ट में समझाते हैं, तपस्या करते हैं, फिर ऊपर के लोकों में भेजते हैं। मगर ये अच्छी आत्मा हो तो ही, जीते जी जिन्होंने ज्ञान लिया है इनको ये लागू पड़ेगा, बाकी लोगों को नहीं लागू पड़ेगा। परम शांति।